कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ललित जी जैन, वर्धमान मार्बल बांसवाड़ा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि जो वार्षिक जलसा होता है पर्युषण पर्व के बाद में, उसका क्या महत्व है? वार्षिक जलसा जो पर्युषण के बाद होता है, विमान जी वगैरह निकलते हैं, कल बताया था, कल हमने जिज्ञासा पूछी भी थी किसी ने, दोपहर में भी बताया था, जो आपके यूट्यूब पर पहुंच चुका होगा, और कल जिज्ञासा में ही बताया था। आज पारस चैनल पे बता रहे कि सुबह दिखा दिया गया। कोई भी चीज़ होती है, कोई भी चीज़ में एक चीज़ में शक्ति एक की होती है। जब अनेक शक्तियाँ मिल जाती हैं तो वही शक्ति पावरफुल हो जाती है। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन तिनके तिनके का भी यदि गट्ठा बांध दिया जाए तो नहीं टूटता। ऐसे ही भक्तियाँ भी, जब स्वयं की अकेली भक्ति काम नहीं करे तो सामूहिक भक्ति करना चाहिए। लोग यही तो सबसे बड़ी चूक कर रहे हैं। सामूहिक पाप तो करते हैं, सामूहिक व्यापार तो करते हैं, सामूहिक आरंभ परिग्रह करते हैं। सामूहिक आरंभ करेंगे, एक साथ 100 लोगों का भोजन बनेगा, एक साथ 100 लोग बैठ के भोजन करेंगे, एक साथ 100-200 लोग बारात में इकट्ठे जाकर खाएंगे, इकट्ठे जाकर सब कार्य करेंगे। घूमने जाएंगे तो पूरे परिवार के साथ घूमने जाएंगे। संसार के कितने कार्य हैं जो तुम लोग सामूहिक करते हो। उसी प्रकार धार्मिक कार्यक्रम भी सामूहिक करना चाहिए। कभी कभी अभिषेक भी सामूहिक करो विद परिवार, कभी कभी पूजा भी सामूहिक करो विद परिवार, विद समाज, विद रिश्तेदार, सब जितने भी हैं सबको मिलाकर करो। कभी कभी जाप भी सामूहिक दो, सब पूरा परिवार एक साथ बैठ के 1.25 लाख जाप करेगा, 10,000 जाप करेगा, सब लोग मिलकर के सब लोग एक साथ। अलग माला फेरना अलग चीज है, उसका पावर अलग है। सब सामूहिक फेरेंगे माला एक साथ। 108 मालाएं सामूहिक नियम कर दिया परिवार में, अपनी अपनी मालाएं तो फेर ली। अब सब लोग मिलकर के अपन 108 मालाएं फेरेंगे, 1008 मालाएं, सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ फेरेंगे। उसकी ताकत अलग होती है। स्वाध्याय अलग अलग करते हैं, सामूहिक स्वाध्याय करेंगे। भक्तांबर पढ़ते हैं आप लोग, कभी कभी सामूहिक भक्तांबर किया करो, पूरा परिवार बैठे सामूहिक। कभी बड़े रिश्तेदार वगैरह आए, जब तुम्हारे शादी ब्याह आदि किसी कार्य में, तो कहना देखो आप सब कार्य तो करेंगे, अपन एक साथ बड़ी मुश्किल में इकट्ठे हुए हैं, चलो अपन सब पूरे बारात की बारात 1 घंटे एक बार भक्तांबर पाठ करते हैं सामूहिक। आए बारात में हो, वैसे तो तुम्हें इकट्ठे हो नहीं पाओगे। उन सब बारातों में 1 घंटे का कार्यक्रम रखो कि सभी पूरे बाराती जितने आए हैं सब सामूहिक रूप से एक भक्तांबर पाठ करेंगे। एक बार भक्तांबर 20-25 मिनट लगेंगे, आध घंटे लगेगा, लेकिन सामूहिक भक्तांबर, सामूहिक पूजा, जितने धार्मिक कार्यक्रम हैं आप गृहस्थों के लिए खास तौर पर सामूहिक करना चाहिए, क्योंकि आपको संसार के सामूहिक कार्यक्रम करना ही पड़ते हैं। उसी प्रकार से ये वार्षिक महोत्सव आदि जो हैं, ये सामूहिक शक्तियों को अपने लिए तो सारी दुनिया करती है, अपने लिए तो सारी दुनिया करती है, लेकिन सबके लिए करना नहीं, अपन सब मिलकर करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक साथ सारा भारत, एक साथ सभी मंदिरों में एक साथ भक्तांबर पाठ हो, एक साथ सभी मंदिरों में। जैसे नरेंद्र मोदी ने जब वो कोरोना का हुआ था ना,
सब इतने बज के इतने मिनट पर सब घंटी बजाएंगे। कोई साधारण शक्ति नहीं थी। एक साथ पूरे भारत ने मिलकर के एक दिशा में टारगेट दिया, एक तरफ लक्ष्य दिया, कोरोना को शांत करने के लिए। एक साथ सबकी रेंज कहाँ थी? 5 मिनट के लिए थी वो, लेकिन 5 मिनट की ऑल इंडिया पूरे भारत के लोगों का एक ही टारगेट था और उसका प्रभाव पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। सारा विश्व का ये एग्जैक्ट पोल था कि जिस दिन कोरोना भारत में प्रवेश कर जाएगा भारत तबाह हो जाएगा। भारत कंट्रोल नहीं कर सकता, ना इनके पास मेडिसिन है, ना इनके पास अस्पताल हैं, और जो इनकी गरीबों की बस्तियों में गया तो ये कंट्रोल ही नहीं होगा। एक के बाद, क्योंकि ऐसी हमारे यहाँ की बस्तियां बिल्कुल सघन हैं, पुरानी बस्तियां देखो, हो ही नहीं सकता। सारा विश्व का एग्जैक्ट पोल यही घोषणा करता था। और आज देखो, सबसे विश्व के अंदर सबसे कम कोरोना में क्षति हुई है तो भारत में हुई। सबसे कम क्षति मानते थे अमेरिका में, और सबसे ज्यादा क्षति हुई अमेरिका। तो ऐसी बात नहीं है। पुण्य इसको अदृश्य भी बोलते हैं, धर्म इसका दूसरा नाम अदृश्य भी है। ये अपनी एनर्जी तुम्हें घोषणा करके नहीं देता, लेकिन देता है। तो सामूहिक चीज़ों का एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कभी भी हो, आप लोग ग्रस्त हैं, जितने इकट्ठे हो सको पूजा आप करते हो करो। कभी माँ बेटे भी पूजा मिलके किया करो, कभी पति पत्नी मिलकर के भी पूजा किया करो, कभी दोनों भाई मिलकर के भी पूजा किया करो, कभी भाई बहन मिलकर के भी पूजा किया करो, कभी 2 ब्याई जी मिलकर के भी पूजा किया करो। करो कुछ ना, जो धर्म कार्य हैं। माला फेरते हो, रिश्तेदार है, चलो ब्याई जी अपन आज मंदिर में दोनों मिलकर के माला फेरेंगे, 2 की ताकत डबल हो जाएगी। दोनों परिवारों की शांति के लिए एक व्यक्ति फेरता, उतनी ताकत नहीं थी, लेकिन दोनों मिलकर के एक लक्ष्य के लिए फेरी। करना चाहिए। शालिनी जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, क्या श्रावक लोग अपने बैठक अब आप देखो, ये 3 बार प्रश्न हो चुका। अब तीनों बार तीनों विषय अलग अलग हो गए। दोपहर का अलग था, शाम का अलग था, और आज तो अभी और अलग हो गया। शालिनी जैन, इंदौर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है, श्रावक लोग अपने बैठक रूम में जहाँ पर सब कोई बैठते हैं, वहाँ पर भगवान की फोटो, नमोकार मंत्र आदि कांच में जड़वा करके लगवा सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, कर सकते। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी की जिज्ञासा है कि श्रावक सामायिक में क्या करे? क्या 12 भावना का पाठ करे, या जाप करे, या फिर या मंदिरों की वंदना करने, यात्रा करने चला जाए? क्या करे? कब? सामायिक के समय। सामायिक के समय के 2 उल्लेख मिलते हैं। पहला उल्लेख तो यही है कि निर्वृत्ति रूप अपने परिणामों को शांत स्वरूप होकर निर्वेद दशा को प्राप्त है, यानी शांत, एकदम निर्विकल्प श्रावक भी। दूसरे नंबर पर पूज्यवर बसुनंदी महाराज जी ने जाप का उल्लेख किया कि पंच परमिष्टि भगवान की चिंतन करें, स्मरण करें, और जाप को भी उसके अंदर लिया है। कुछ प्रकीर्णक का आचार्यों ने पाठों को और तीर्थ वंदना को भी समाहित किया है, लेकिन ये प्रकीर्णक आचार्यों का है। समंतभद्र महाराज इस बात को स्वीकार नहीं करते। समंतभद्र महाराज कहते हैं कि नहीं, एक निश्चित समय के लिए निश्चित स्थान पर नियत आसन पर बैठने का नाम ही सामायिक है। उन्होंने परिभाषा मुँह रोह मुट्ठी बासो, मुट्ठी बांधना, कपड़े बांधना, चोटैया बांधना, इतने काल के लिए मैं एक स्थान पर एक आसन से बैठता हूँ, समस्त सामर्थ्य और आरंभ का त्याग करके। तो प्राचीन परंपरा तो यही है। बाद में धीरे धीरे आचार्यों ने गृहस्थों को पाठ के रूप में भी लिया है। वंदना यदि सिद्ध क्षेत्र आदि की वंदना कर रहे हो और सामयिक काल है तो वो मौन रह कर के वंदना करेगा, ऐसा भी उल्लेख मिलता है। लेकिन इन सब मार्गों को अपवाद मार्ग रखना
किसी परिस्थिति में ही इसको उपयोग करना। मूल मार्ग तो यही है कि चारों तरफ आवृत करके, क्योंकि वंदना और पाठ आदि में फिर आवृत कैसा हुआ? समंत्रभद्र महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया, सबसे पहले सामायिक की विधि यदि किसी ने बताई है तो पूज्यवर समंत्रभद्र महाराज ने सबसे पहले, और उन्होंने पूरे चारों दिशाओं में आवृत अवनति पूरी विधि लिखी। चारों दिशाओं में आवृत लिखा है, अवनति लिखी है, सब लिखा है। ये सब बता रहा है कि उतनी देर के लिए वह सब कुछ भूल करके एक क्षेत्र पर एक आसन से बैठता है। उत्कृष्ट मार्ग, सही मार्ग यही है। निर्मला जी जैन बड़ोत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि चौथे गुण स्थान से लेकर के 8वें गुण स्थान के 6वें भाग तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, तो महाराज जी 8वें गुण स्थान में जब साधु शुद्धोपयोग में लीन रहेगा तो उसमें तीर्थंकर प्रकृति की भावना कैसे कर पाएगा वो? वहाँ पर उज्ज्वल वीरसेन स्वामी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया। गोमठ सरकार उज्ज्वल नेमीचंद महाराज ने भी यह कहा कि 8वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता, बनती रहती है। बंद होना और बनती रहने में अंतर है। सम्यक दर्शन होना और सम्यक दर्शन बना रहना। सोते हुए सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, लेकिन सोती हुई सम्यक दर्शन रह सकता है। सोते हुए मुनि दीक्षा नहीं हो सकती, लेकिन सोते हुए मुनि पद रह सकता है। तो तीर्थंकर प्रकृति का प्रारंभ नहीं रहता, तीर्थंकर प्रकृति बनती रहती है, क्योंकि वो निरंतर बंदी है। और निरंतर बंदी होने से वो नरकों में बंध रही है, विग्रह गति में बंध रही है। जब जीव विग्रह गति में होता है उस समय तो उसके पास ना कोई मन है, ना वचन है, मात्र कर्मण का योग है, कुछ भी नहीं है, तो भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो रहा है। फिर अष्टम गुण स्थान तक उसके बंधने का स्थान है, उसको ऐसे ही लगाना। प्रारंभ नहीं है, बंध चलता है तो चलता रहता है। निर्मल जैन अशोक नगर गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे कि अनुवीची भाषण का अर्थ क्या होता है? अनुभवी भाषण का अर्थ होता है कि सुसंतापूर्वक, कोई रेफरेंस नहीं, कुछ नहीं, आगे पीछे क्या, मैंने कह दिया तो कह दिया, कुछ नहीं, जो चाहे मन में सुसंत होकर के बोलने का नाम ऐसा माना। नमिता जैन कोटा गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये भी पूछ रहे हैं कि जो 10 लक्षण धर्म है और 10 लक्षण पर्व है, ये दोनों एक है, इसमें अंतर है? पर्व एक कालवाचक हो जाता है, धर्म एक स्वभाववाचक आत्मवाचक होता है। जब धर्म संज्ञा प्राप्त होती है तो वो आत्मा की तरफ इंगित करता है, आत्मा की पर्याय की तरफ। पर्व होता है पूर्व, किसी चीज में से एक व्यवस्थित ढंग से निकाल लेना। जैसे अध्याय को पर्व बोलते हैं। गन्ने की गिडरी है, 1 पर्व, 2 पर्व, 3 पर्व। तो 365 दिन में कुछ दिनों के लिए अलग रूप से व्यवस्थित करना, पवित्र रूप में व्यवस्थित करना, उसका नाम पर्व होता है। पर्व का अर्थ है चैप्टर, पर्व का अर्थ है एक टुकड़ा, और पर्व का अर्थ है वो दिन पवित्रता के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। तो पर्व शब्द जो है कालवाचक है, तिथिवाचक है, दिनवाचक है, और धर्म शब्द जो है आत्मवाचक है, आत्मा की परिणति की तरफ है, आत्मा की तरफ इंगित करता है। उससे कोई लेना देना नहीं है पर्वों से। जैसे आचार्य परमेष्ठी के पर्व नहीं होते, आचार्य परमेष्ठी के धर्म होते। उनके धर्म कोई किसी तिथि विशेष के लिए नहीं होते। साधुओं का धर्म किसी तिथि विशेष के लिए नहीं होता, वो उनका आत्मा का स्वभाव होता है। इसलिए 10 पर्व 10 धर्म कहलाते हैं। 2 प्रकार से इनका वर्णन मिलता है। 10 लाक्षण धर्म, 10 लाक्षण पर्व, एक समय 10 लाक्षण पर्व, क्योंकि पर्व अष्टमी 14 भी है, अष्टान का पर्व भी है। 10 चिन्हों के द्वारा जो जाना जाए उसे 10 लाक्षण पर्व कहते हैं, 10 लाक्षण धर्म नहीं। 10 धर्म होते हैं,
10 धर्म होते हैं और ये 10 लाक्षण पर्व होते हैं। जब ये धर्म पर्व की तरफ इंगित करें तो यही धर्म लक्षण बन जाते हैं, और जब यही धर्म जब अपने आप में स्वभाव की तरफ, आत्मा की तरफ आते हैं तो ये 10 धर्म कहलाते हैं। हमारे शास्त्रों में जहाँ पर साधुओं को कहा गया तो 10 लाक्षण धर्म नहीं कहा गया, 10 धर्म कहा गया। आचार्य परमेष्टि के मूल गुण गिने आप तो उसमें 10 लाक्षण धर्म नहीं आएगा। क्या आएगा? 10 धर्म। 10 धर्म आएंगे। 10 धर्म कहना और 10 लाक्षण कहना। जब पर्व कहेंगे तो कहेंगे 10 लाक्षण पर्व। 10 धर्मों के नाम से जाने जाते उस 10 लाक्षण पर्व। और जब आचार्य उपाध्याय साधु के लिए अपन करेंगे तो 10 धर्म कहलाते हैं, ऐसा मानना चाहिए। विनीता जैन भोपाल, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये कह रहे हैं कि आपने प्रवचन में कहा था कि एक बार जो रिश्ते बना लिए जाते हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन महाराज जी गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी ऐसी समस्याएं सामने आती हैं, जैसे पति सप्तव्यसनी निकला, मारपीट कर रहा है, तो अब उससे रिश्ते कैसे बना सकते हैं हम? वो तो छोड़ना पड़ेगा। रिश्ता बनाए बिना तुम जी सकते होते तो रिश्ते बनाने की जरूरत ही क्या पड़े? क्या होती और आप यदि उस रिश्ते के बिना जी सकते हो तो तोड़ दो, 1 मिनट लगना। कौन कहता बना के चलो? लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि उस रिश्ते बनाने में ज्यादा क्लेश नहीं था, रिश्ते तोड़ने के बाद। एक व्यक्ति व्यसनी था थोड़ा सा, तो झगड़ा होता था। तो महाराज मेरा मन करता है कि हम इनको छोड़ दें। तनातनी हुई। मैंने कहा देखो छोड़ने में देख लो, छोड़ने के बाद तुम रह सकोगे? दुनिया की जो टहने हैं, उलाहने हैं, टॉर्चर है, वो सुन सकोगे? बाद में तुम तन्हाई का अनुभव करोगे, क्या उन तन्हाइयों के समय बिता सकोगे? तुमने कहा हाँ बिता लेंगे। परिवार में जो कुछ भी हुआ हो गया। मुश्किल से 1 साल रह पाए। जो दुनिया ने उन पर उंगली उठाई, ये परित्यक्त्या है। पति को छोड़ दिया, पत्नी को, और जो टॉर्चर, फिर तो महिलाएं तो भगवान ही मालिक हैं। वो जब ऐसी महिला कोई मंदिर आवे ना तो समझ उसको ऐसे देती जैसे वो आंखों से खा रही हो, उसको बहुत बुरी दृष्टि से देखती है और खुसर फुसर करती है, और उसको और छेड़ेंगे। भाई क्या होगा तो ऐसा, ऐसी क्या बिगड़ गई थी? अब उसको और बार बार, तो उसके कारण जब वो उसको टॉर्चर हुआ, और जब तन्हाइयों के समय निकले 1 साल के बाद क्षमा याचना के साथ, बोले जैसा है कैसा भी है, लेकिन है, मैं अब सब सहन करूंगी। तो तुम यदि अपने पैरों पर रह सको, अपनी जिंदगी जी सको, उसको छोड़ने के बाद फिर कहीं गलत मार्ग पर मत जाना। उसको छोड़ने के बाद कहीं इससे गलत मार्ग नहीं हो जाए, इससे ज्यादा क्लेश नहीं हो जाए, ये फैसला आपको खुद करना है। छोड़ना सरल है, छोड़ने के बाद फिर जिंदगी जीना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति जितने भी दुख सहन कर रहे हैं, सब मजबूरी में सहन कर रहे हैं, क्योंकि वो अकेले रहने की उनमें ताकत नहीं है, स्वयं की जिंदगी को संभालने की ताकत नहीं है, स्वयं की जिंदगी को सुरक्षित करने की ताकत नहीं है। इसलिए अब जो है जैसा है, जो है सो है, महावीर की जय। अब से एक जैन ब्रह्मचारी भैया दमोह हैं, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि जो धूप खेते हैं, धूप दशमी के दिन अष्टांग धूप पूजन में भी प्रतिदिन खेते हैं, तो लोग इस धूप खेलने को बोलते हैं कि इसमें हिंसा होती है और ये कार्य नहीं करना चाहिए। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हिंसा, हाँ, यदि मर्यादित धूप नहीं है तो फिर हिंसा है। बाजार की धूप नहीं, यदि तुरंत की बनी हुई धूप है, जो मसालों की मर्यादा है, जो आटे की मर्यादा है, वही मर्यादा धूप की भी है।
इसलिए जैसे मसाले आप गर्मी, बरसात और सर्दी में जिस मर्यादा में उल्लेख करते हो, वैसे ही मर्यादित धूप होना चाहिए। अब रही बात धूपड़े और धुएं से हिंसा, ये तुम्हें विचार नहीं करना चाहिए, आचार्यों को विचार करना चाहिए। क्योंकि धूप का उपदेश देने वाले कौन थे? महाव्रती थे, आचार्य महाराज थे, सब महाव्रती थे। वो खुद जानते थे कि मैं धूप की चर्चा कर रहा हूं और धूप की चर्चा करने में अग्नि का जीव मरेंगे, धुआं भी होगा। वो सब जानते, वो महाव्रती थे, तुमसे ज्यादा थे। और एक आचार्य नहीं, एक भी ऐसा आचार्य नहीं हुआ जिसने अष्टद्रव्य में से धूप और दीप को निकाला हो। और दोनों अग्निकाय हैं, दोनों अग्निकाय हैं, अग्नि रूप हैं। और दोनों का सभी आचार्य, पुजवर कुंदकुंद भगवान ने, उन्होंने उपयोग किया। दिव्येन निहानेन, दिव्येन गंधेन, दिव्येन धूपेन, दिव्येन धूण दीवेन, दिव्येन वासेन स्याणच कालम अंशमी, ऐसा उल्लेख किया। अब दिव्य लोगों के देव कहते हैं, दिव्य का अर्थ देवों के नहीं, दिव्य का अर्थ पवित्र, दिव्य का अर्थ शुद्ध स्वस्थ, दिव्य का अर्थ देवों द्वारा पुनीत नहीं, स्वच्छ पवित्र निर्मल दिव्य मुखे थे। तो अब ये सब आचार्यों को सोचना चाहिए। वो जानते थे कि इसमें दोष है, लेकिन सावध दिलेशौ बहु पुण्य राशौ। जब सभी आचार्य, सभी महाव्रती एक मत होकर किसी बात का कथन करें, तो उस पर अपने 1.5 चावल की खिचड़ी अलग से नहीं पकाना चाहिए, अपनी बुद्धि अलग से। क्योंकि जिनमें आचार्यों के मतभेद हों, उनमें फिर भी अपन मतभेद कर सकते हैं, अपन तो इस आचार्य की मानेंगे, इसकी मानेंगे। लेकिन जिन मत में सारे आचार्य एक मत हों, सारे आचार्य, एक भी ऐसा आचार्य नहीं है जिसने अष्टद्रव्य का कहीं निषेध किया हो, अष्टद्रव्य पर 6 द्रव्य कहे गए हों, या दीप और धूप के स्थान पर किसी अन्य किसी चीज का प्रसंग लाए हों। ऐसा कोई आचार्य में मतभेद नहीं है। इसलिए इसमें तर्क करना, इस पर विचार करना, ये आपकी नासमझी है, भूल है। महाराज जी, जब अष्टांग का पर्व लगते हैं तो देव लोग नंदीश्वर जाते हैं, तो नंदीश्वर में जाकर के उन अकृत्रिम जिनालयों की प्रतिमाओं की क्या वे अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं? क्योंकि वहां पर भी धूपड़ा रखा होता है, बताते हैं। सभी अकृत्रिम चैत्यालयों में अखंड धूपड़े और अखंड दीप जलते हैं, अखंड रूप से 24 घंटे धूपड़े जलते ही रहते हैं। जितने भी अकृत्रिम चैत्यालय हैं सबके, चाहे वो भवनवासी के 72 लाख हों, चाहे ज्योतिषियों के असंख्यात हों, चाहे भवनवासियों के 84,000 हों, चाहे मध्यलोक के मेरु पर्वत के जिनालय हों, माचों मेरु 80 जिन धाम 80 हों, चाहे गजदंतों के हों, चाहे कुलाचलों के हों, चाहे बक्षारों के हों, चाहे विजयार पर्वत के हों, चाहे 13वां द्वीप, नंदीश्वर के बाद एक 13वां द्वीप भी है, रुचक वर द्वीप, वहाँ पर भी जिन चैत्यालय हैं वहाँ भी देव जाते हैं। सब में जाकर के अखंड धूप थे, निरंतर जलते रहते, अखंड धूप और अखंड दीप। तो देव लोग भी महाराज जी अष्टद्रव्य से पूजन करते हैं क्या? बराबर नियम से। श्रीमती किरण जैन व्रती श्राविका अमरपाटन, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तपसा निर्जरा सूत्र आया है कि तप करने से निर्जरा और संवर दोनों होते हैं। तो महाराज जी, निधत्य निकाचित कर्म जो हैं वो बड़े बड़े तप करने से नहीं खिरते हैं, लेकिन जिन बिंब दर्शन से वह तप कर्म पत्थर की कर्म मोम की जगह पिघल जाते हैं। तो महाराज जी, जिन बिंब दर्शन में इतनी शक्ति होती है कि तप से ज्यादा। कल मैंने एक बात कहा था, एक सिद्धांत होता है और एक प्रोत्साहन होता है। सिद्धांत ग्रंथों में कहीं ऐसा शब्द नहीं आया। सिद्धांत ग्रंथ तो कहता है निधत निकाचित का अर्थ जिसमें किसी प्रकार का, निकाचित में तो और उत्कर्षण नहीं, अपकर्षण नहीं, कुछ भी नहीं होता। वो सिद्धांत नहीं, भावना। धवला में क्या है, पुजवर जयसेन स्वामी ने बहुत सारे चरणानुयोग की भी बातें कही, कृति कर्म कहा, बहुत सारे भगवान के जिनबिंब की दर्शन की महिमा में कहा, सिद्धांत में नहीं कहा। जहाँ निर्जरा का प्रसंग था
जहाँ कर्णों का प्रसंग था, जहाँ निधत्त निकाचित कर्मों की परिभाषा बता रहे, वहाँ पर उन्होंने नहीं कहा। जहाँ जिनेंद्र देव की महिमा बताना है, तो महिमा में क्या होता है कि महिमा बताते समय गुणस्तोकम सदुल्लंघ तद बहुत कथा स्तुति, तो ये बना गया। तो ये सिद्धांत ग्रंथ में कहना और सिद्धांत में कहने में भी बहुत अंतर है। आज के जितने ग्रंथ हैं उनमें प्रायः संग्रहपना देखा जाता है। शुद्ध अनुयोग के व्रत, शुद्ध अंग के व्रत नहीं है। आज प्रथमान योग का ग्रंथ चलता है, उन प्रथमान योग में पूरा सिद्धांत ग्रंथ का वर्णन मिलता है, पूरा कर्म सिद्धांत मिलता है। कोई मुनि महाराज मिले, कोई श्रावक राजा गया, उनको उपदेश दे डाला, पूरा 5 लब्धियों का, पूरे गुण स्थानों का, सबका उपदेश दे रहा है। अब वर्णन प्रथमान योग का कर रहे हैं, और वर्णन हरिवंश पुराण में देख लीजिए, प्रथम के 9 अध्याय पूरे 3 लोक के वर्णन में निकाल दिए। प्रथमान योग का ग्रंथ है, हरिवंश पुराण का संकल्प करके बैठे, और पूरे 9 अध्याय में पूरा सिद्धांत, पूरा कर्णान योग भर दिया, पूरा भर दिया। अब वो विषय वहाँ नहीं था प्रथमान योग का, लेकिन संग्रह ग्रंथ होते हैं, सिद्धांत ग्रंथ और सिद्धांत की बात। तो ये सब कहा गया है भक्ति के रूप में, उसके रूप में, सिद्धांत नहीं। सिद्धांत का तो मात्र एक ही कारण है, अष्टम गुण स्थान में जब जीव पहुंचता है, समस्त प्रकार के निधत्त निकाचित कर्म अपने आप निधत्त निकाचित कर्म का विच्छुद्धि हो जाती है। यानी जितने कर्म बांधे हैं निधत्त निकाचित, वे सारे कर्म जैसे व्यक्ति अष्टम गुण स्थान में पहुंचेगा, उनमें निधत्त निकाचितपना खत्म हो जाएगा। वो जरूर सिद्धांत है। कोई भी कैसा भी पाप पर बांधा हो, कैसा नहीं, लेकिन जैसे अष्टम गुण स्थान में जाएगा, चाहे वो उपशम श्रेणी हो अथवा छपक श्रेणी हो, निधत्त निकाचित करण की विच्छुद्धि अष्टम गुण स्थान में, ये सिद्धांत मानना चाहिए। सोनल जैन विदिशा, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि क्या मंत्रों का प्रभाव आज भी होता है? क्या मंत्रों से व्यक्ति को अपने बस में किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो हमें कैसे पता चले और उसका निवारण क्या होगा? बस में करने की बात तो हमने जैनागम में नहीं पढ़ी। हमने तो ये पढ़ा है कि मंत्रों के माध्यम से अपने आप को बचाया जा सकता है, सुरक्षित किया जा सकता है। मंत्र के माध्यम से शेर को मारा नहीं जा सकता, मंत्र के माध्यम से शेर से बच सकते। भक्तांबर पाठ के अंदर पूज्यवर मानतुंग आचार्य ने शेर को मारा नहीं है। हे भगवान, आपका नाम लिया तो शेर बिलट गया, शेर मर गया, शेर मूर्छित हो गया। क्या लिखा वहां पर? भिन्ने विकुंभ गल ध्वज्वल सोणी ताक्ता मुक्ता फल प्रकर भूषित भूमि भागा बद्ध क्रम क्रम गतम हरनादु पोपी नाक्रामति क्रम युगाचल संसतम। हे भगवान, जैसे आपका नाम लिया, आपके चरणों के आश्रित हुआ, ऐसा शेर भयंकर जो हाथी के गंड स्थल का विदारण करने वाला है, वो भी शांत होकर चला गया। सांप को मारने का मंत्र नहीं है, लेकिन राम क्या हो गया? तो नाम नागदम नहीं हृदय सांप, वो ना सांप को ना गया। तो जैन दर्शन किसी को बस में नहीं करता। उन्होंने वशीकरण मंत्र जैन दर्शन ने नहीं बनाए, जैन दर्शन ने सुरक्षा मंत्र बनाए। अपनी सुरक्षा करने का मंत्र जरूर हैं जो भरे पड़े हैं सभी जगह पर। नमोस्तु महाराज जी, आपकी आज्ञा हो तो 10 सेकंड की 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। तुम्ही से ज्ञान का दीपक जला है, तुम्ही से ही घनघोर अंधेरा टला है। तुम जो नहीं गुरु जी कुछ भी नहीं है, हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे चरणों के निशान मिल गए। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि महाराज जी भक्तांबर जी के 5वें कड़े में सोहम तथापि सब भक्ति वशान मुनीषा आया है, तो उसका क्या अर्थ है महाराज जी? मिर्गी मतलब अपने उसको लड़ाने के, हम अपने उसमें भगवान से कैसे लड़ सकते हैं? मतलब
भगवान से नहीं लड़ रहे हैं। किसी ने प्रश्न किया है कि वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांग कांतान कस्ते क्षमा शुर गुरु मोपि बुद्धिया कल्पांत काल पवनोदित नक्र चक्रम को वा तरी तुमल बम्बु विधि मुझाभ्याम। ऐसे समुद्र को कौन पार कर सकेगा जहां मगरमच्छ भरे पड़े। और भगवान आपके गुण इतने हैं और हमारे अंदर राग द्वेष भरे पड़े। वहाँ मगरमच्छ का इस संसार में राग द्वेष हैं, कसाएं हैं, विभिन्न प्रकार के नाना प्रकार के निमित्त हैं, मगरमच्छों के समय हमें निगल रहे हैं। इधर मिथ्यात्व का वातावरण बढ़ रहा है, इधर कसायों का वातावरण बढ़ रहा है। इन सब के बीच में होकर के हम आपकी निर्मल गुण गाथा गा सकें, ऐसा कैसे संभव होगा। तो पूज्यवर मानतुंगाचार्य सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनितम कर्तुम स्थितम भक्ति रपि प्रवृत्ता है। भगवान मैं समर्थ नहीं हूं, हालांकि मेरी हंसी उड़ाई जाएगी पक्का है, उन्होंने सब कुछ कह दिया, लेकिन फिर भी मैं साहस करूंगा, फिर भी मैं प्रयास करूंगा। एक और स्थान पे तो कह दिया कि मेरी भक्ति की हंसी होना ही है जी महाराज, लेकिन ये पक्का है कि मेरी प्रशंसा होगी, क्योंकि उन्होंने उदाहरण दिया, वो श्लोक नंबर याद नहीं आ रहा, कि वहाँ किया कि पानी की बूंद कमल पत्र पर जाते ही दुनिया की दृष्टि में मोती के समान चमकती है। इसी प्रकार मेरे टूटे फूटे शब्दों में जैसे ही आपका नाम आएगा सारा जगत तालियां बजाएगा, आपका नाम आते ही। तो ये सारी बातें वहाँ ये कहा गया है कि हम हर चीज को असमर्थ न माने। हम दीपक को सूरज नहीं दिखा, सूर्य को दीपक नहीं दिखा सकते, लेकिन दीपक की सूरज की आरती तो उतार सकते। हम आपके गुणानुवाद नहीं कर सकते, लेकिन गुणानुवाद के लिए भावना तो कर सकते। वहाँ उन असमर्थ के लिए, क्योंकि पूरा भक्तांबर में मेडिटेशन, पूरे भक्तांबर में विल पावर जगाया है, पूरे भक्तांबर में कहीं नकारात्मक नहीं, हर चीज में जो तुम कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हैं उसी में उन्होंने मोटिवेशन दे दिया, भगवान का कीर्तन कर रहे हो उसी में दे दिया, भगवान के चरण छू रहे हो उसी में दे दिया, भगवान का दर्शन कर रहे हो उसी में मोटिवेशन दे दिया। ये दर्शन में तुम कम ताकत समझते हो, कम ताकत समझते हो। उनका चरण छू रहे हो, बोले इसमें कम ताकत समझते हो। भगवान ने किसी को नमस्कार किया तो बोले इसमें कम ताकत समझते हो। तो वहां पर जो मानतुंगाचार्य महाराज के भक्तांबर स्तोत्र का एक इतना जबरदस्त मोटिवेशन है कि वह मुर्दे में भी जान डाल देते हैं। वह एक बार भी भगवान का नाम लेने वाले को कहते तो मत सोच के मैंने एक बार क्यों लिया, एक बार लेने के नाम को कोई कम समझ रहे हो क्या? एक बार नाम लेने को तुम कम समझ रहे हो क्या? बहुत बड़ी शक्ति है। तो जो व्यक्ति अपने आप को असमर्थ मानते हैं उनको समर्थमान बनाता है भक्तांबर पाठ। जिनको लगता है कि समुद्र कैसे पार करेंगे, अरे भावना तो भाव, भावना तो भाव कि मैं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा तो कोई बात नहीं, लेकिन करने का प्रयास करूंगा, प्रयास करूंगा। नहीं कर पाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन दुनिया ये तो कहेगी भली पार नहीं कर पाया लेकिन पार करने का साहस किया, प्रयास तो किया। हम कार्य प्रारंभ करने के पहले हथियार डाल दें, ये ठीक नहीं। नमोस्तु महाराज। शुभांगी जैन इनके बाद तैयार रहे, संजय जैन विदिशा। मेरे आराध्य गुरुवर मुनिपंगो सुधासागर जी महाराज जी, इनके चरणों में मेरा और मेरे परिवार का कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर मेरी शंका है, जब मैके से ससुराल जाने वाली बेटी ससुराल जाते समय भी उसे दुख होता है, तो मुझे 30 साल मैं ससुराल में रही, एक दिन भी दुख नहीं हुआ, लेकिन मैं 12 साल से आपके चरणों में आती हूँ, जाते समय हर बार मैं रोते क्यों जाती हूँ? 30 साल में तो दुख नहीं हुआ होगा, लेकिन जिस दिन जा रही थी उस दिन जरूर रोई होगी, मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा। क्योंकि बाद में जाने के बाद दुख ना हो, लेकिन जब व्यक्ति कोई अपरिचित लोगों के बीच में जाता है तो एक विकल्प आता ही है, कैसे क्या होगा, कैसा परिवार होगा, कैसा होगा। अरे तुम तो छोड़ो, लोग महाराज के पास आते समय बहुत घबरा के आते। अभी कुछ बच्चियां बता रही थी महाराज आते समय में बहुत डर लग रहा था, आने के बाद लगा यहाँ तो कोई डर नहीं है।
तो होता है। मंदिर में जाते समय डर लगता है, जाने के बाद कुछ नहीं, गुरु के पास जाने में डर लगता है। तो ये सब चीजें एक अप्रत्याशित घटना से भय बैठ जाता है, उस कारण होता है। जब वो प्रत्याशित हो जाती है घटना तो सहज हो जाता है। अब यहाँ से जाने के बाद भी थोड़े दिन आएगा, बाद में ठीक जो है सो है। महावीर की जय। नमोस्तु संजय जैन गुरुवर, विदिशा इसके बाद नमोस्तु तैयार रहे श्रीमती अनीता जैन हिसार। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मैं साइड की दवाई देता हूँ देसी, उसमें पुण्य लगेगा क्या पाप? देते हो हाँ। दवाई देते हैं, तो पुण्य पुण्य। महाराज जियों को भी चलाता हूँ, अभी बासवता चलाई थी। देते हैं देसी दवाई। हाँ, तो उसमें तो कोई बात है नहीं, दवाई तो दवाई होती है। औषधि दान तो औषधि दान है। औषधि दान देने वाले के लिए अपने आप में निरोगता का बंध होता है। औषधि तो है ही, तो औषधि में कोई बात नहीं। नमोस्तु महाराज। अनीता जैन हिसार इसके बाद तैयार रहेंगी सिद्धार्थ जैन भोपाल। मेरे गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हिसार जैन समाज का व मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक में अगर हम एक आसन से नहीं बैठ सकते तो क्या वह हमारी सामायिक सही नहीं है? और दूसरा प्रश्न ये है कि महाराज सामायिक में क्या हम जो प्रवचन सुनते हैं गुरुओं का उसका चिंतन कर सकते हैं, या जो हम स्वाध्याय करते हैं पूरा दिन में उसका चिंतन कर सकते हैं क्या? पहली बात तो सामायिक का हमने मूल मार्ग बताया। बैठना नहीं है और बैठ नहीं सकते, दो बातों में अंतर। हाँ जी। बैठना ही नहीं है वो दोष है, बैठ नहीं सकते वो दोष नहीं है, वो मजबूरी है। जब बैठ नहीं सकते तो व्यक्ति संलेखना के समय व्यक्ति लेटे लेटे सामायिक करता है। परिस्थितियां आ जाएं ऐसी कि बैठ नहीं सकते हैं तो लेट के भी सामायिक करते हैं। सामायिक में आसन का एक मार्ग है। अब उसमें नहीं बैठ सकते हैं तो कोई बात नहीं, आसन बदल लीजिए। नहीं बैठ सकते हैं तो अपनी सुविधा एक सुखासन का भी प्रयोग किया है आचार्य ने। सुखासन का अर्थ है कि जिस आसन से आप 48 मिनट निकाल सकें उस आसन को ले लो, उस आसन से बैठ जाओ। मूल कारण है कि 48 मिनट तक अपनी काया को एक पोजीशन में लाना है। अब पोजीशन नहीं ला सकते हैं तो कोई बात नहीं, नंबर कम होंगे लेकिन बदल के कर लो, कोई बात नहीं, पैर बदल के कर लो। तो ये सब परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। रही बात आपके सामायिक में चिंतन की, कुछ भी चिंतन कर सकते हैं, स्वाध्याय का भी कर सकते हैं, प्रश्नों का भी चिंतन कर सकते हैं। गृहस्थ के लिए ऐसी कोई बाधा नहीं है। मैंने अभी कहा ना कि सेकंड नंबर पर ये भी परिस्थिति है। मान लीजिए आप सम्मेश शिखर की वंदना कर रहे, अब उसी समय सामायिक का समय हो गया, सामायिक करते हैं तो वंदना पूरी नहीं हो पाएगी। ऐसी परिस्थिति में वो मौन लेकर के वंदना करते जाएंगे। इन परिस्थितियों में भी सामायिक उत्कृष्ट तो नहीं मानी जाएगी, नंबर तो कम होंगे लेकिन फेल नहीं माने जाओगे, सदोष नहीं मानी जाएगी। नंबर कम होना अलग चीज है और सदोष होना अलग चीज है, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। मम इष्ट गुरु जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर ऋषिराज के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री 10 को पहले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के एक कविता है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। महाराज जी ये कविता बहुत अच्छी है और इस कविता को आपने जिस तरीके से शिविर लगाया और सन 93 से जो शिविर की परंपरा शुरू हुई और बिजौलिया तक चलती रही, किंतु इस बार 2 साल से शिविर नहीं लगा। इस शिविर में महाराज जी हम कितने 3,500 शिविरार्थियों ने तब, मतलब 8 साल से लेके जो 70-80 साल तक लोग आए उन्होंने तब का महत्व समझा। कैसे हमने देखा है कि 9-9 साल के बच्चों ने 10-10 एकासन करे हैं, निर्विघ्न करे हैं, और कभी किसी बच्चे को ना दोपहर में प्यास की बाधा हुई ना रात को। जो बच्चे माँ के पास सोते हैं 8-9 साल के, मच्छरदानी के अंदर सोते हैं, वो 8-9 साल के बच्चे एक चिटाई पर सो रहे हैं बिना चादर ओढ़े और उनको एक मच्छर भी नहीं काटता महाराज जी का भी शिविर में।
और महाराज जी इस साल भी हम आए और हमें बहुत खुशी हुई महाराज जी कि हमें धर्म का लाभ मिला। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि जो दादी नानियां चारित्र शुद्धि व्रत करती हैं, इस चारित्र शुद्धि व्रत का क्या महत्व है महाराज? पहली बात तो शिविर जो लगता है उसकी एक बहुत बड़ी विशुद्धि होती है, उसकी एक संकल्प शक्ति होती है, उसके वस्त्र तक संकल्पित होते हैं। 2 साल से नहीं लगा, तुमने एक बात बहुत गलत बोल दी कि इस बार आए हैं तो बड़ा अच्छा लगा, तो लोगों के अभी कल से प्रश्न आ जाएंगे, बोले हमारा आपने तो मना किया था कि शिवरार्थी नहीं आएंगे, तो आपका ये VIP था जो इसको छूट दे दी। तुम 2 नंबर में आए हो, 1 नंबर में नहीं। मना करने के बाद आए हो, 1 नंबर में नहीं, अनुमति लेके नहीं आए, क्योंकि हमारे लिए तो सारे शिवरार्थी, यदि मैं मना नहीं करता तो यहाँ हजारों लोग होते। तो इसलिए ये तुम्हारा आना अच्छा लगा बुरा लगा वो तुम्हारी बात। तुम इस बार जो भी शिविर के नाम से यहाँ आए वे 2 नंबर में आए हैं, और 2 नंबर का माल तो 2 नंबर का ही होता है। और चारित्र शुद्धि व्रत के लिए क्या पूछना? महाराज जी चारित्र शुद्धि व्रत का क्या महत्व है? चारित्र शुद्धि के लिए किया जाता है, चारित्र शुद्धि प्राप्ति के लिए। 2 अर्थ। चारित्र शुद्धि व्रत यानी मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, क्योंकि चारित्र शुद्धि व्रत की जो कहानी है, कथा है, वो किसी मुनि महाराज की नहीं है। चारित्र शुद्धि व्रत की कथा एक अविरति की है, एक गृहस्थ की है, जिसके पास चारित्र ही नहीं था, प्रतिमा ही नहीं थी, वृत्ति ही नहीं था, उसने चारित्र शुद्धि व्रत किया जो कथा के अनुसार। तो फिर वो तो अभी चारित्र नहीं, शुद्धि क्या करेगा? तो वहाँ अर्थ ये है मुझे शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, इस भावना से चारित्र शुद्धि व्रत किया जाता है। क्योंकि व्रत जो है, ये व्रत जो चारित्र शुद्धि है, ये सब आपकी गृहस्थों की कथाओं में आया है, गृहस्थों के लिए विशेष रूप से वर्णन किया गया। तो शुद्ध चारित्र की प्राप्ति हो, उस उद्देश्य से जो व्रत किया जाता है उसको चारित्र शुद्धि व्रत किया जाता है। क्योंकि हम लोगों के लिए जो चारित्र है, चारित्र में दोष लगा हो वह शुद्ध हो जाए, ऐसा कोई प्रायश्चित में कहीं नहीं लिखा। किसी प्रायश्चित ग्रंथ में नहीं लिखा कि चारित्र शुद्धि व्रत करने से जो तुमने चारित्र लिया है वह दोष लगे हैं वे दोष दूर हो जाएंगे। चारित्र शुद्धि व्रत से लगे हुए दोष दूर नहीं होते, प्रतिक्रमण से हो जाएंगे, प्रायश्चित से हो जाएंगे, लेकिन कोई भी ऐसा व्रत नहीं है जिससे चारित्र में दोष लगे हों वो किसी व्रत करने से दूर हो जाए। इससे पारिशेष न्याय से यह सिद्ध होता है कि यह शुद्ध चारित्र को प्राप्त करने के लिए ग्रस्त करता है, क्योंकि ग्रस्त चारित्र प्राप्त नहीं कर पा रहा है, शक्ति नहीं बन पा रही है, तो वो ऐसे व्रत करके अपनी भावना की शक्ति बढ़ाता है। एक और असीमकालीन नाम है अमर गांधी जी, बारामती, महाराष्ट्र पधारे। पूज्य महाराज जी का मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। और जिज्ञासा के लिए खुशी जैन गुना, इसके बाद तैयार रहे प्रमोद कुमार जैन पिपरई। नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर मेरी ये जिज्ञासा है कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले लोग नारियल को फोड़ते हैं और उसे खाते भी है, तो हमारे यहाँ इसका क्या महत्व है और ये कहाँ तक उचित है? किसी भी शुभ कार्य करते समय हमारे यहाँ लोग नारियल को फोड़ते हैं और खाते भी, तो इसका क्या प्रभाव है? फोड़ने का संबंध में तो एक शगुन मानते हैं। कुछ मंत्र शास्त्रों ने ज्योतिष आदि में श्रीफल आदि को फोड़ने का प्रावधान तो किया है, एक शगुन के रूप में आता है। चढ़ाया हुए का अलग फल है, शगुन के रूप में शुभ मानने के लिए चढ़ाया हुआ श्रीफल खाया नहीं जाता, लेकिन शगुन के रूप में फोड़ा हुआ श्रीफल कि एक शगुन उठाए जाते। जैसे आप पासा फेंकते हो ना, महावीर पासावली, एक ऐसा होता है। इसी प्रकार ये नारियल फोड़ते हैं, चोखा निकलता है तो मान लिया जाएगा ये कार्य बहुत चोखा होगा। तो शगुन के रूप में जो नारियल है वो फोड़ के खाने में कोई बाधा नहीं है, मात्र शगुन है।
चलिएगा। प्रमोद जैन पेपर इसके बाद तैयार हैं। कनकमाला जैन रामगंज मंडी। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि सा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग इस स्थिति में पढ़ते हैं, जो मैं हूँ वो भगवान है, जो मैं हूँ हे भगवान है। और आपने क्लास में समझाया था भगवान वो है, मैं हूँ। इसमें ये है कि हमेशा हमें बड़ों के गुणों का अनुकरण करना है, अपने गुण भगवान पे नहीं छोड़ना। ये बेटा बिल्कुल पिता की प्रतिलिपि है, ये आप लोग बोलते कि नहीं? अब उल्टा बोलो, ये बाप बेटे की प्रतिलिपि है। ये बिल्कुल बेटा पिता की उस पे गया है। अब दूसरा बोलो, ये बाप बिल्कुल पिता के उस पे, बेटे के उस पे गया है। ये शिष्य गुरु के अनुसार चल रहा है। अब बोलो उल्टा, ये गुरु, मैं क्यों बोलूं, तुम बोलो ना, कितना गलत हो जाएगा। तो भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए कहता है भगवान जो आपने प्राप्त किया वो मैं प्राप्त कर रहा हूं। कथन तो यही आता है, लेकिन लोग अपने गुण अपने समान दुनिया को तोलना चाहते हैं, भगवान को अपने समान बनाना चाहते हैं, स्वयं भगवान के समान नहीं बनना चाहते हैं। यही उस भजन में और हमारे आचार्यों की वाणी में। हमारे आचार्य कहते हैं मैं भगवान के समान बढ़ूंगा, और वो भजन कहता है कि भगवान तुम मेरे समान बनो, क्योंकि जो मैं हूं वही तो तुम हो। ऐसा इसमें विकास रुक जाएगा। इसमें भगवान मुझे बनना ही नहीं, जो मैं हूं वही भगवान हो, लेकिन जो तू है वह मैं हूं, तो हमें कुछ भगवान की जाति में मिलने का भाव आता है। कनकमाला जैन रामगंज मंडी इसके बाद तैयार हैं। चर्चित जैन परम मिसरोली। पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, सम्यक प्रकृति को किस प्रकार श्रद्धान करें कि हमारे चलमल अगार दोष नहीं लगे और हम सम्यक प्रकृति को दृढ़ बना सकें। दोषों को तो यही है कि हमारे लिए उनके गुणों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। निश्चय नहीं की तरफ जितनी तत्वदृष्टि जाएगी तो हम बचेंगे। व्यवहार में तो ये चीज़ें करना पड़ती हैं। व्यवहार में तो ये पक्ष आता ही है कि यह मूर्ति अतिशयकारी है, यह मूर्ति, यह भगवान के गुण हैं। तो चलमलगार दोस्तों, आज पंचम काल में तो क्षयोपशम सम्यक दर्शन ही है। बस इतना ही है कि जितना अपने आप को बचा सकते हैं उतना बचाना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक है प्रबंधकारी कार्यकारिणी एवं ट्रस्ट समिति, रजत मंदिर निर्माण कमेटी, निकटवर्ती जैन समाज, श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र बंधर, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।